आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिल्ली के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर घटित हुई है। ये पुरानी दिल्ली की बात है, आज से करीब काफ़ी साल पहले 2020 के आसपास, जब कोरोना अपने चरम सीमा पर था। तो दिल्ली में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम यश था। वो अपने पापा के साथ ट्रकों का काम करता है। उनके ट्रक चलते हैं दिल्ली के अंदर रात के टाइम, जो मिट्टी के ट्रक होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उसके पास कई ड्राइवर भी थे जो उसको काफ़ी अच्छे से जानते थे। तो उस दौरान क्या होता है, उनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी डालने का। अब वो ये सोचता है कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कब्रिस्तान के अंदर जाने का। तो वो एक कहते हैं ना कि मनोरंजन टाइप बंदे को होता है कि एंटरटेनमेंट मिलेगा, देखें वहाँ पर क्या होता है। लोग तो सोचते हैं कि यार वहाँ भूत मिलेंगे, लेकिन जो उसकी सोच थी वो कुछ अलग ही जा रही थी। लेकिन उसने एक्सेप्ट करके ये भूल तो नहीं की थी। जानते हैं आगे। तो उसके बाद जब वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वहाँ पर चला जाता है। तो रात के टाइम वहाँ पर वो मिट्टी डालने से पहले करीब 7 बजे के आसपास एक बार चेक करके आता है, जिसको हम हिंदी में मुआयना कहते हैं। वो प्रॉपर मुआयना करके आता है और देखता है वहाँ पर कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे कि मेरे ट्रक के आने का रास्ता रुके ना। तो जब वो ये चीज़ें चेक कर लेता है, उसके बाद वो रात को करीब 12:30 के आसपास अपने ड्राइवर को कॉल करता है। जब उसका ड्राइवर वहाँ आ जाता है तब वो ये कहता है कि मैं सर ट्रक तो भर के ले आऊँगा, लेकिन ये जगह मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही है। अब वो यश जो था वो डरता नहीं था, वो अपने यार दोस्त के साथ खुले सांड की तरह घूमने वाला लड़का। अब वो ये सोचे कि यार ये ड्राइवर ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। भाई कब्रिस्तान ही तो है, डरेगा क्या इंसान। पर वो ड्राइवर का नाम मोहन था, वो कहीं ना कहीं उस जगह को शायद जानता था। वो उसको कहता था कि सर आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें, आप या तो ट्रक के अंदर आ जाएं या अपनी स्कूटी कहीं और लगा दें, क्योंकि ये रात के टाइम ये चीज़ें यहाँ पर आना सही नहीं है। यश इन चीज़ों से नहीं डरता था। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तुम ट्रक भर के ले आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब क्या होता है, जैसे ही मोहन ट्रक भरने के लिए जाता है तो 15 मिनट लगते हैं। वो अपने फ़ोन पे गाने सुन रहा होता है यश। 15 मिनट बाद वहाँ पर कुछ अचानक हलचल सी होनी शुरू होती है। उस दौरान ठंड भी काफ़ी थी, सर्दी का दिसंबर का टाइम था। कहीं ना कहीं उसे सर्दी भी लग रही थी यश। पर यश उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपना आराम से गाने सुन रहा था कि अचानक उसे दिखता है कि सामने से शायद कोई आ रहा है, पर आया तो कोई नहीं। वो सोचे कि हाँ हो सकता है वहम हो। वो दोबारा अपने गाने सुनने लग जाता है कि अचानक फिर कोई एकदम सामने आता है। जब कोई करीब आ जाता है तो यश को बोलता है कि आप भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यश बताता है कि मेरे को यहाँ पर मिट्टी डालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ से चले जाएं, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। यहाँ पर अंदर रुकना अलाउड नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे कि इंसान का यहाँ बैठना आसान नहीं होगा। अब वो उसकी शक्ल देखने लगा, उसने भी उसकी बात को मजाक में टाल दिया। अब आगे क्या होता है जानते हैं। जब यश सबकी बात टाल देता है, उसके बाद उसके ड्राइवर मोहन का फ़ोन आता है यश के पास। वो कहता है कि सर मेरी गाड़ी बाहर वाली कब्रिस्तान के पास फंस चुकी है, आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं, मेरी गाड़ी वहाँ से निकलवा दें। कि अचानक यश को दिखता है कि सामने से कोई ऊपर से बहुत ही अचानक सी रोशनी आती है जो एकदम यश के सामने ही आने लग जाती है। तो यश उस चीज़ को देख के थोड़ा डर जाता है। उस दौरान वो कुछ नहीं करता, अपनी स्कूटी उठाता है, सीधा ड्राइवर के पास चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में वो रोशनी गूंज रही थी, घूम रही थी, और उसको वो रोशनी कहीं ना कहीं महसूस भी होने लग गई थी। तो उसके आगे जाने के बाद जब ड्राइवर उसको वहाँ देखता है तो वो ये कहता है कि सर आपने ऊपर से जाती एक रोशनी देखी थी क्या। मोहन की बात सुन के यश एकदम हैरान होता है, वो एकदम परेशान हुआ। वो कहता है भाई तुम सही कह रहे हो, अभी ऊपर से कुछ गया है। तो जैसे ही वो यश को घबराया हुआ देखता है तो वो कहता है सर आप अपनी स्कूटी छोड़ें, स्कूटी सुबह पिक कर लेंगे, आप पहले मेरे ट्रक में आए। वो उसको अपने ट्रक के अंदर लेके जाता है। जब वो ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से सन्नाटा छा जाता है।
जो अभी ऐसे लग रहा था वहाँ पर और ट्रक भी चल रहे हों, लेकिन एकदम शांति। तो क्या होता है, वो देखते हैं कि उनका जो ट्रक का एक टायर था वो शायद किसी खड्डे में फंस गया था और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों के कारण वो ट्रक का टायर भी फट चुका था, इसलिए वो ट्रक वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा था कि अचानक सामने से उन्हें एक ट्रक आता दिखता है। वो बहुत खुश हुए, लेकिन वो ट्रक खाली लाइट ब्लिंक कर रहा था, वो आगे नहीं आ रहा था। अब ये सोच रहे थे शायद उसे जाने का रास्ता चाहिए हो। अब वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी देर तक शांति रहती है। शांति के बाद का तूफान बहुत ख़तरनाक होता है। वहाँ पर एकदम जैसे कोई बैंड बाजा या कोई बारात जा रही हो, आवाज़ आती है इन्हें बहुत ज़ोर से। अब ये थोड़ा खुश तो होते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि आधी रात को यहाँ पर कौन आ सकता है। इंसानों के आने की खुशी तो डर लगे इंसान को ज़्यादा होती है, लेकिन आधी रात को 12:30-1 बजे कौन बारात लेके जाता है, वो भी कब्रिस्तान के बाहर से। ये तो ऐसा रास्ता भी नहीं है जहाँ आसपास कोई पंडाल हो। वो बहुत घबरा जाते हैं और देखते हैं अपने सामने बिल्कुल वो बारात उनके सामने आ रही थी, लेकिन ये खुश भी हो रहे थे और परेशान भी हो रहे थे। जब वो उस बारात में नाचते बारातियों को देखते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं। उनका कोई सिर पैर नहीं था, वो अलग ही लोग नज़र आ रहे थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी की टांग नहीं थी, किसी के बाल जले हुए थे, किसी का मुंह जला हुआ था, किसी की आंखें बाहर थी, किसी का पेट की आंतड़ियाँ निकली हुई थी, कोई लंगड़ा के चल रहा था, कोई किसी ने उठा रखा था, किसी के टुकड़े थे। वो डरते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो इतना डर चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सामने वाले खड़े ट्रक से एकदम लाइट ब्लिंक होते होते हॉर्न बजता है और वो एकदम उनके करीब आके खड़ा हो जाता है और वो ट्रक वालों को साफ बोलता है कि भाई तुम यहाँ खड़े होके उधर क्या देख रहे हो? मैं इतनी देर से तुम्हें डिपर मार रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ ना तो सुनाई दे रहे हो, मैं हॉर्न मार रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अपना ट्रक साइड करो। वो उस बंदे को सुने या उस बारात को देखे जो उनके करीब आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बढ़ता जा रहा था और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आज ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल कैसे हो गई कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, किसका विश्वास करें कि सामने भूत ये है या वो जो बारात आ रही है। वो तो पता लग ही रहा था उन्होंने। और वो एकदम से जो ट्रक ड्राइवर था जो हॉर्न मार रहा था, उसकी निगाह उस बारात के ऊपर जाती है। वो देखता है कि ये लोग अलग ही हैं। वो एकदम से फड़फड़ाने लगा, चीखने लगा। वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखा और एकदम उसको हार्ट अटैक आया और वो ऑन द स्पॉट ट्रक के अंदर ही ख़त्म हो गया। वो ऐसे ही पड़ा रह गया। यश ने बताया उस दौरान हमने हनुमान चालीसा पढ़ी और हम काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। हमारी आंखें बंद हो चुकी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दिए तो उसके बाद बताते हैं कि वो जो बारात थी धीरे धीरे उनके ऊपर से उड़ने लगी थी उनके ऊपर से। तो वो देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बारात उनके ऊपर से चली गई और वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और जैसे ही वो बारात वहाँ से गायब हो गई, वहाँ की वाइब्स एकदम नॉर्मल हो गई। जो सिर में दबाव पड़ रहा था, खिंचाव आ रहा था, वो सारा सही हो गया। लेकिन वो बताते हैं कि जैसे ही वो बारात वहाँ से चली गई, उसके बाद उन्होंने सीधा अपने घर वालों को फ़ोन किया, बताया ऐसे ऐसे सिचुएशन है। कम से कम उस जगह से 15 मिनट की दूरी पे उनका घर था। उन्होंने अपने घर वालों को जब कॉल किया तो वो बहुत फटाक से बहुत स्पीड में वहाँ पर आ गए और वो उनको दोनों को वहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि ट्रक की सिचुएशन ऐसी थी कि वो निकल नहीं सकता था और सामने वाला ट्रक ड्राइवर ट्रक में ही मरा पड़ा था। वो ये चीज़ देख के हैरान होते हैं। अब वो उस वॉचमैन को ढूंढते हैं। वो ये कहते हैं कि वो वॉचमैन कहाँ है जो हमें आगे देख रहा था। अब वो जैसे ही बाउंड्री की तरफ बाहर भागते हैं जहाँ पे वॉचमैन बैठता है, वो उसके पास जाके कहते हैं कि यार वो दूसरा वॉचमैन कहाँ है जिसने हमें कहा था कि भाई यहाँ से बाहर चले जाओ। वो उन्हें बताता है कि भाई साहब अभी 6 बजे की शिफ्ट है मेरी, तो 6 से 6 की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की एक। तो उस दौरान जो दूसरी 6 से 6 की होती है रात से सुबह वाली, यहाँ पर तो कोई नहीं होता, आप किस वॉचमैन की बात कर रहे हो। अब वो पूरे हैरान हो जाते हैं कि यार हमें तो एक वॉचमैन ने ऐसे कहा था कि भाई यहाँ से आप चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, आप सुबह आ जाना। पर वो ये सुन के हैरान होता है कि सर ये आप जो बता रहे हैं ये कई और लोग भी बता चुके हैं,
कि आज तक सर पता नहीं चला कि ऐसे लोग यहाँ पर आकर क्यों कहते हैं कि हमें एक वॉचमैन दिखा और वो बार बार यही संकेत देता है कि आप इस कब्रिस्तान से बाहर चले जाएं। वो सब हैरान हो गए और खुद वॉचमैन इतना डर चुका था कि वो कह रहा था कि सर अगर आपने उसको देखा है, मैंने सुना तो है लेकिन उसे कभी नहीं देखा, आप अभी अगर ये कह रहे हैं तो मैं यहाँ से शायद रिज़ाइन करना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो आपने आज देखा है भूतों की बारात के बारे में, उसने जब वॉचमैन को बताया तो वॉचमैन इतना डर गया था। वो कह रहा सर मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। वो शायद यश की किस्मत और उनके ड्राइवर मोहन की किस्मत अच्छी थी कि भगवान की इतनी कृपा थी उन लोगों के ऊपर। जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो हनुमान जी ने साक्षात उनकी रक्षा करी। वो वहाँ से बच के तो निकल गए लेकिन उनके दिल में आज भी वो चीज़ नहीं निकली। और वो ये ज़रूर बता रहे थे यश मुझे डीएम करते हुए कि जब हमने वो चीज़ देखी थी हमें लगता था कि ये चीज़ मजाक होगी, इसने भी मजाक में लिया भाई ने, लेकिन ये गलती हो गई। कहते कि मैंने आज के बाद कभी रात को ऐसी जगह पे जाना अवॉइड ही करना है, कभी नहीं जाना। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ अगर मैं वहाँ से चला जाता, अगर मोहन की बात वो मान लेते तो शायद जहाँ पर वो फंसे हुए थे वहाँ पर उन्हें वो चीज़ नहीं दिखती, क्योंकि शुरुआत ही यश के साथ हुई थी। वो रोशनी यश ने देखी थी और यश बताता है कि जब रोशनी देखी थी मुझे उसी दौरान सतर्क हो जाना चाहिए था, मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था और मोहन को भी ऑन द स्पॉट ट्रक मोड़ देना चाहिए था, लेकिन मेरी एंटरटेनमेंट की वजह से आज कितने लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। शायद वो जो ड्राइवर अंदर कब्रिस्तान में पहले से था उसका मरना तय था, लेकिन अगर वो दोनों वहाँ से चले जाते तो शायद वो इन चीज़ों को ना देख पाते। तो यश बताता है कि शायद जो मैंने एंटरटेनमेंट करने के लिए सोचा था वो मेरी जान पर भी आ सकता था। तो इसलिए वो अपने प्रभु का शुक्र करते हैं और हमेशा वो यही कहता है कि मैं आज के बाद भाई कभी नहीं गया ऐसी जगहों पे, वो खास करके रात को। और वो जो वॉचमैन था बेचारा, उसने इतनी बात सुनकर रिज़ाइन कर दिया। सोचो कई जगहें आपके आसपास ही ऐसी हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं अपनी तरफ खींचने के लिए। हम एक स्टोरी सुन के चले जाते हैं, उसको भी स्टोरी सुनने का शौक़ था लेकिन उसके ऊपर वो चीज़ कितनी भारी पड़ सकती थी। इसलिए इन चीज़ों से हमेशा बचें और धन्यवाद करें अपने प्रभु का कि वो आपको बचा के रखते हैं। गाइस अगर आपको ये स्टोरी बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं और आप बीती रहस्य के अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओके गाइस।